हेलो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के बारे में। अब बोर्ड आपके काफ़ी करीब है, बोर्ड का एग्जाम शुरू ही होने वाला है बच्चे। तो अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बनी है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, 2-3 पार्ट में एक वीडियो को कंप्लीट करेंगे और हम इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड में किस फॉर्मेट से क्वेश्चन बन सकते हैं या आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चे ये बात याद रखना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके लिए, आपके रिजल्ट में इंक्रीमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथ्स में नंबर बच्चों के बहुत कम आते हैं, जिससे उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, बहुत कम समय अगर आप देखेंगे तो रह गया है। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मैथमेटिक्स का कर लेना है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि कंप्लीट रिवीजन में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पोर्शन, जो कि 50% सिलेबस में अगर देखें तो केवल कैलकुलस 50% सिलेबस केवल कैलकुलस का ही है बच्चे। ठीक है, और उस कैलकुलस में दो टॉपिक बहुत जबरदस्त है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उसे इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। हमने बच्चे इंटीग्रेशन में अगर देखें तो एक इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इंटीग्रेशन में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था कि किस फॉर्मेट से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, हम क्वेश्चन सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन में मिलते हैं। मैं आपको पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा सा सीख जाएं, फिर हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करें। आज हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन के बारे में बच्चे, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम अगर देखें, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा जाए बच्चे, बहुत बेसिक ले रहा हूं, जैसे x की पावर 3/2 dx है। अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है बच्चे, तो आपको मैंने बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको मैंने लिखाया है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c होता है, यही होता है बच्चे। यहां से अगर देखें तो ये i इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस का c। तो i इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 2 3/2 5/2 अपॉन कितना हो गया 5/2 और प्लस c। तो ये कितना हो गया, i इक्वल टू 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस का c। ये i की वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू मिल गई बच्चे, i की वैल्यू। इंटीग्रेशन क्लियर है इतनी बात। चलें, अब अगर देखें बच्चे, इसी फॉर्मेट से आपसे अगर और कहा जाए, अब समझते चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको जानना है। अगर आपसे कहा जाए, जैसे कहा जाए बच्चे 3 sin x dx, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 3 sin x dx। तो आपको मैंने सिखाया बच्चे, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी और sin x का इंटीग्रेशन अगर आप देखें sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है cos x। तो 3 cos x + 3 माइनस cos x मिलता है, तो कितना बनेगा बच्चे, -3 cos x + c बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये मेरे पास क्या है बच्चे, x है। क्लियर है, चलो नोट करते चले, बातें समझते चलेंगे, हम लोग बेसिक से अपनी बातों तक पहुंचेंगे जो हमें क्वेश्चंस में समझने बच्चे। चलो ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए, एक बेसिक सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1/t dt, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चे कितना बनेगा, log mod of t और प्लस का c बनेगा। कितना बनेगा, log mod of t प्लस का c बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चे, log mod of t प्लस का c, जिसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट और ले रहे हैं जिसे आप सीख सकते हैं। चलिए, जैसे 1/sin x और प्लस कितना है मेरे पास cos x dx। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा sin x इंटू cos x कर लेते हैं। क्लियर है बच्चे। चलिए, अब अगर आप देखें तो यहां से हमें समझना है, 1 को क्या लिखेंगे, sin² x प्लस cos² x, और नीचे कितना है sin x इंटू cos x, और ये कितना हो गया dx, sin x इंटू cos x dx। यहां से अगर आप देखें तो यहां से क्या होगा, i इक्वल टू, ये दो पार्ट में अलग अलग बनेगा, तो sin² x अपॉन sin x इंटू कितना हो गया cos x
dx और प्लस यहाँ से कितना हो गया मेरे पास cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये कितना हो गया dx। ये कितना मिल गया मेरे पास dx हो गया। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से अगर देखें तो साइन एक्स और cos x कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू कितना हो गया साइन एक्स अपॉन कितना हो गया cos x dx प्लस कितना हो गया यहाँ से cos x अपॉन साइन एक्स और ये कितना हो गया dx। क्लियर है बच्चे। चले i इक्वल टू अगर आप देखें तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे tan x dx और cos x अपॉन साइन एक्स को बचे cot x dx। क्लियर है। अब tan x का इंटीग्रेशन आपको बताया जा चुका है कि tan x का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा i इक्वल टू कितना बनता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x और sin x इसका cot x का log mod ऑफ sin x और प्लस का c, यही हमें इंटीग्रेशन मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को समझना है कि किस फॉर्मेट से क्वेश्चन है, हमें इनके इंटीग्रेशन क्या देखने को मिलते हैं। अगर ये बात आप समझ गए बच्चे तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा और आसानी से आप कर लेंगे। समझ रहे होंगे। चलिए नोट करते चलिए, फिर हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को लेके हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे समझते हुए। चलिए बहुत आसान है, बस आपको समझना है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब जैसे बच्चे अगर हम देखें तो i इक्वल टू जैसे हमें कहा जाए, सब एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिन्हें आपको समझना है। जैसे 1 माइनस साइन 2x और ये dx है, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। i इक्वल टू अंडर 1 क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और कितना है कॉस एक्स। ठीक है, और dx। i इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट, ये कितना हो गया cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये dx बनेगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हटेगा। i इक्वल टू कितना हो गया cos x माइनस साइन एक्स और ये कितना हो गया dx। क्लियर है। i इक्वल टू cos x और ये dx माइनस साइन एक्स dx। क्लियर है। cos x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा cos x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा i इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन हमें कितना बनता है बच्चे sin x और sin x का इंटीग्रेशन कितना बनता है माइनस cos x प्लस cos x और प्लस का c प्लस cos x प्लस का c। बताएं समझ पा रहे हैं बात को, नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे। i इक्वल टू जैसे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx 1 माइनस कॉस 2x dx। i इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। यहाँ से अगर देखें i इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कितना हो गया dx। क्लियर है, यही होगा मेरे पास बच्चे। यहाँ से i इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया dx। 1 1 कैंसिल आउट, i इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ से रूट 2 i इक्वल टू रूट 2 और ये कितना हो गया साइन एक्स और प्लस का c। ये i की वैल्यू मिल गई। ये क्या मिल गई बच्चे i की वैल्यू मिल गई। i इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस c। समझ पा रहे हैं। देखिए तो कितना आसानी से इंटीग्रेशन बच्चे आपको समझ आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को सीख पाए। ठीक है, नोट करते हुए चलिए, हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे बच्चे। बहुत आसान है, जिन्हें आपको क्या करना है समझना। हो गया होगा, चल आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चे इसी फॉर्मेट से आपसे कहा जाए i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx 1 प्लस साइन एक्स dx 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आप क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कराएंगे प्रोडक्ट कराएंगे। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कराएंगे। क्लियर है। i इक्वल टू ये कितना होगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर देखें और ये कितना हो गया dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे बच्चे अगर आप देखिए तो ये कितना होगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया dx cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब यहाँ से अगर देखें तो i इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस
साइन एक्स अपॉन कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया इनटू कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स dx। ये कितना tan x और ये कितना sec x। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस कितना हो गया tan x और ये कितना हो गया sec x और dx। क्लियर है इतनी बात बच्चे। सेक स्क्वायर एक्स को अगर देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हमें कितना बनेगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स अगर देखें तो ये कितना हो गया मेरे पास आपको पता है बच्चे tan x और माइनस tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना मिलता है सेक एक्स प्लस c। क्लियर है। आप समझ रहे होंगे कि किस फॉर्मेट से हमें इंटीग्रेशन क्या मिलता है। क्लियर हो गया होगा बच्चे। नोट करते चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटीग्रेशन करने के तरीके क्या है बच्चे। अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छी पकड़ बनानी है मतलब क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो आपको ये समझना है कि टाइप क्या है क्वेश्चंस के, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे किस तरीके से यूज करें जिससे फंक्शन रिड्यूस हो जाए। अगर ये बात आप समझ गए तभी आप इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आप इंटीग्रेशन सीख नहीं सकते। ये बात आपको समझ के चलना है। तो नोट करते चलें बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट। चल अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्पस से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपके लिए और समझना है। i इक्वल टू सेक एक्स अपॉन कितना होगा मेरे पास बच्चे सेक एक्स प्लस tan x और ये कितना हो गया dx। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक है। यहां से i इक्वल टू कितना हो गया सेक एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन यहां से कितना हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया कॉस एक्स और ये कितना हो गया dx। i इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है। अपॉन यहां से कितना हो गया कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। ये dx cos x कैंसिल आउट तो i इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। और ये कितना हो गया dx 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर है। चले अब यहां से अगर देखें तो i इक्वल टू हमें कितना मिलेगा बच्चे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और ये कितना हो गया dx। तो i की वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ये कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना बनेगा बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब पुराना क्वेश्चन है अभी आपको करा दिया है जैसे ये है। अब आप इसी के आगे सेम देखिए ये प्रोसेस चलता चलेगा आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब आप जानते हैं इसके आगे क्या स्टेप होगा बच्चे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। क्लियर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे बच्चे सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस ये कितना होगा यहाँ से tan x इंटू सेक एक्स और ये कितना हो गया dx। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है समझ के चलना है। ठीक है। अगर ये बात आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है। तो नोट करते चले फिर हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ें। कर लिया होगा बच्चे। चले अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें समझना है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें इंटीग्रेशन के कुछ मेथड है विच इज कॉल्ड, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन है, फिर एक बाई पार्ट्स मिलेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मिलेंगे। तो 3 मेथड आपके सिलेबस में आप देखते हैं तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं एज अ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस में क्या मिले कि आप कैसे समझेंगे कि क्या करना है इनमें। ठीक है। जैसे समझें अगर आपसे कहा जाता है बच्चे i इक्वल टू जैसे आपसे कहा जाए f डैश ax प्लस बी और ये dx है, f डैश ax प्लस बी और ये dx है। ठीक है। चलिए यहां से अगर आप देखें तो ax प्लस बी को हम क्या नाम देंगे बच्चे t नाम देंगे। ठीक है। एज अ कॉन्सेप्ट तो आप अगर देखें तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू ए और dt इक्वल टू कितना होगा a dx। dt इक्वल टू कितना बनेगा a dx।
क्लियर है। I इक्वल टू यहां से अगर देखें तो एफ डैश कितना बनेगा मेरे पास बच्चे, एफ डैश टी, और dx के प्लेस में कितना होगा 1/a और ये dt। तो I इक्वल टू 1/a और ये एफ डैश टी और dt, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं बच्चे कितना मिलेगा, एफ टी और प्लस का c, और t आपने क्या माना है ax प्लस b, t आपने क्या माना है ax प्लस b। तो ये आपको इंटीग्रेशन मिलता है एज ए कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, ठीक है। अब इसी बात को मैं एकदम शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं, इसे अब आपको याद रखना है। आपको हमेशा पहचानना क्या है कि x के प्लेस में क्या है, ठीक है। आपको पहले स्टैंडर्ड फंक्शन को देखने हैं, फिर आपको यह समझना है कि x के प्लेस में क्या लिया गया है, ठीक है। अगर ये बात आप समझ गए कि x के प्लेस में क्या है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो x के प्लेस में क्या है बच्चे, x t मान के चलेगा, देखिए माइंड में t रखिए, x मैं तो x बताता हूं कि x मान के चले, ठीक है। f डैश x का इंटीग्रेशन कितना होगा, fx होगा बच्चे, ठीक है। चले आप वही इंटीग्रेशन रख लीजिए fx। अब रियल में x के प्लेस में है क्या, ax प्लस बी, कितना है ax प्लस बी, फिर x का कोफिशिएंट कितना है a है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और प्लस का c कर देंगे, ठीक है। आपको c पता है, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे क्या नाम देते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। चले आगे बढ़े बच्चे। अब जैसे समझिए, अगर आपसे जैसे हम कहते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे e की पावर 2x और dx है, ये आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए, e की पावर 2x dx। अब आधे कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार 2x है, e की पावर 2x क्या करें। अब यहां से समझना है 2x तो x के प्लेस में रियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x, तो x के प्लेस में कितना है 2x, आप e की पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, e की पावर x तो e की पावर 2x और प्लस c, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 1/2, 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है बच्चे। इसी फॉर्मेट से जैसे I इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1 और ये कितना हो गया 2x प्लस 1 dx। यहां से अगर आप देखें तो ये 2x प्लस 1 हो गया बच्चे, इसे क्या करेंगे I इक्वल टू 2x प्लस 1 तो e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, यही बनेगा। x का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस का c हो गया, कितना हो गया बच्चे प्लस का c। अब इसी फॉर्मेट से जैसे बच्चे I इक्वल टू कितना हो गया e की पावर -3x प्लस 1 dx ले लें, क्लियर है। यहां से अगर देखिए तो I इक्वल टू कितना होगा मेरे पास e की पावर -3x प्लस 1 और प्लस का c, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1/3, कितना हो गया माइनस का 1/3, क्लियर है, -1/3 e की पावर -3x प्लस 1 और प्लस का c। यहां से अगर जैसे I इक्वल टू बच्चे आपसे कहा जाए sin 2x प्लस 3 और dx, बहुत आसान है बच्चे। अब बताइए x के प्लेस में क्या है 2x प्लस 3 है, तो अब क्या करेंगे sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos 2x प्लस 3 होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस का c, यही आंसर बनेगा बच्चे, ठीक है। ये इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिन्हें आपको समझना है, समझ गए होंगे। अब आप समझिएगा बच्चे, समझते चलिए, बहुत आसान है। जैसे आपसे कहा जाए इसी फॉर्मेट से जैसे 1/3x प्लस 1 dx है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप समझते हैं बच्चे 1/3x प्लस 1 रियल में, अब अगर 3x प्लस 1 के प्लेस में क्या करें बच्चे x कर दें, इसे क्या करें x कर दें, क्या कर दें x कर दें। अगर इसको x कर दें तो कितना होगा 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ x, तो ये कितना हो गया log mod ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस का c, x का कोफिशिएंट कितना है 1/3, कितना है 1/3, ठीक है, कितना है 1/3, क्लियर है। चले अब यहां से बात को समझिए, I इक्वल टू 1 कितना हो गया यहां से जैसे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप समझिए, अब ये क्या होगा बच्चे, पहले तो ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 1 की पावर -2 dx हो गया, x की जगह क्या है मेरे पास 2x प्लस 1 है, तो यहां से अगर आप देखें तो ये कितना हो गया मेरे पास 2x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस का c, और x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 और ये कितना हो गया 2x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस का c, तो यहां से -1/2 2x प्लस 1 की पावर -1 और प्लस का c, क्लियर है इतनी बात।
समझ पा रहे हैं कितना आसान है बच्चे। अगर आप इंटीग्रेशन पे अच्छी कमांड करते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को समझ सकते हैं बच्चे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ ली तो, ठीक है। अब समझते चलिएगा, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, नोट करते चले। क्वेश्चंस पे बहुत वेरिएबिलिटी है बच्चे, आपको चीजें समझते हुए चलना है कि कहां पे क्या काम करना है। अगर आप ये समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे होंगे कि क्या काम करना है, किस तरीके से, चले समझ गए होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं बच्चे, i इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2x माइनस 1 dx। ये मुझे इस टाइप से अगर देखें, कई सारे क्वेश्चन से बच्चे, अब आप समझिएगा, यहां से 2x हटा के x कर दीजिए, 2x हटा के x कर दीजिए, ये कितना हो गया cos x। यहां से आप i इक्वल टू ले लीजिए बच्चे अंडर रूट 1 माइनस साइन x ले लीजिए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है, इसी मेथड से समझना है, साइन एक्स डी एक्स। और यहां से i इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, i इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये है मेरे पास बच्चे, समझिए, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉस एक्स को अब ऐसे तोड़ना है, ठीक है, cos x को ऐसे तोड़ना है कि अगर हम देखें तो 1 एलिमिनेट हो जाए तो वो कैसे टूटेगा, -1 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और -1 dx है। क्लियर है बच्चे। तो यहां से +1 कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बच्चे, क्योंकि माइनस में मिल जाएगा जो कि इमेजिनरी में चला जाएगा। तो ये अब प्लस का 1 है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे बच्चा, 2 cos स्क्वायर x है तो x/2 -1 और प्लस का 1 है, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो i इक्वल टू यहां से अब अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। यहां से 2 बाहर कर लीजिए तो √2 बाहर हो गया और √2 बाहर हो गया, तो यहां से कितना बनेगा, √2 बाहर है तो ये कितना हो गया cos x/2 और ये dx। क्लियर है। और cos x/2 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, √2, cos x/2 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, माइनस का प्लस का sin x/2 प्लस c, यही होगा मेरे पास बच्चे। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2, तो 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 2√2 और sin x/2 और प्लस का c, ये बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो इस फॉर्मेट से आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, माइंड में रख के चलना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत बेसिक इंटीग्रेशन पे हम काम कर रहे हैं, नोट करते चलें, चीज़ों को समझते चलें कि किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं जिसे समझते हैं। अब टाइप है बच्चे, सबसे पहला अगर जैसे आपसे कहा जाए, आपसे एक इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बन सकता है और आपको ये आना भी चाहिए कि हमें अगर इस फॉर्मेट से दिया हो, तो नीचे इरेशनल फंक्शन है। अब इरेशनल फंक्शन दिया है तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये बात समझ चुके हैं कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे। जनरली अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ रखा है, हमें इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √3x + 4 और प्लस √3x + 1 अपॉन कितना होगा, 3x + 4 और प्लस √3x + 1 और ये कितना हो गया dx। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करा दें, i इक्वल टू कितना हो गया, √3x + 4 और प्लस √3x + 1 और अपॉन ये कितना होगा बच्चे, a - b a + b, तो 3x + 4 और माइनस कितना हो गया 3x + 1 और dx। क्लियर है। यहाँ से i की वैल्यू अगर देखें तो √3x + 4 और प्लस √3x + 1 और ये कितना होगा 3x + 4 और माइनस 3x - 1, 3x कैंसिल आउट, 4 से 1 गया 3, तो यहाँ से कितना है 3x + 4 और ये dx। क्लियर है बच्चे। तो 3 बचेगा, 1/3 बाहर कर लें और ये dx और प्लस 1/3 और ये कितना हो गया √3x + 1 और ये dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन उड़ा देंगे। समझ पाए बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज हमने
फिर कुछ बेसिक इंटीग्रेशन पे डिस्कशन किया है जिन्हें आप समझ सकते हैं बच्चे। अगर ये इंटीग्रेशन आपको समझ आएगा, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कई सारे टाइप्स के इंटीग्रेशन को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, ठीक है। तो पहले बेसिक इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे हमें उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें इसके आगे की कहानी को समझेंगे कि किस फॉर्मेट से इंटीग्रेट किया जाता है। तो फिर ओके बाय, टेक केयर।